एआई आपके काम के क्वालिटी को और स्पीड को और बेहतर बना सकता है, इसलिए आपको आपके थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रक्चर को और हाईलाइट करना पड़ेगा। आइए इसको आप डिटेल में समझते हैं। सोचिए कि आप एक 3 या 5 साल के एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय हो, जहां रोज का आपका टास्क कोडिंग रिलेटेड है या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है, प्रेजेंटेशंस रिलेटेड है, आप डेटा पे काम करते हो तो एक एक्सेल आपको कंपाइल करना है। तो पहले आपके रिपोर्ट्स या आपका काम 5 घंटे में खत्म होता था। अब वो काम एआई एजेंट आने के बाद 1.5 या 2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो आपका स्पीड बढ़ चुका है, आपका एक्यूरेसी बढ़ चुका है, आपका टास्क और बेहतर हो चुका है। इतना सब करने के बाद भी जब अप्रेजल आता है तो आपका मैनेजर बोलता है कि अब तो एआई आ चुका है, तो तुम्हारा आउटपुट और बेटर होना चाहिए था। अब यही से एक्चुअल कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि एआई आपके चीजों को, टास्क को रिप्लेस कर रहा है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो आपके हर स्किल सेट को रिप्लेस कर रहा है और सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर रहा है। तो रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, डेटा पब्लिश हुआ है, उस हिसाब से ये ऑब्जर्व किया गया है कि एआई एजेंट्स को ना कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है, इसको ले ऑफ के लिए भी यूज किया जाता है। आपके सारे परफॉर्मेंस को टैली किया जाता है, एट द एंड नॉट फेट और पुअर इन परफॉर्मेंस ऐसे रिमार्क्स देके कंपनी ले ऑफ एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट कर। तो आपके लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई आपका काम करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर एआई इतने बेहतरीन लेवल पे टास्क को पूरा कर रहा है तो कंपनी आपकी कितनी वैल्यू करेगी, आपको क्या चेंजेस करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता था कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपकी वैल्यू जज की जाती थी कि आपने कितने रिपोर्ट्स बनाए, आपने आर्टिकल्स बनाए होंगे, आपने कुछ कोडिंग का काम किया होगा, या जो भी आपका 8 घंटे का डेली शिफ्ट है उसमें देखा जाता था कि आप कितना काम कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्लाइड्स, रिपोर्ट। तो पहले हमेशा ये रहता था एम्प्लॉय के माइंडसेट में कि मैंने आज दिन भर में मैंने ये आउटपुट दिया है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरी जो भी मेहनत है, डेली का टास्क है, वो आउटपुट बेसिस पे मेजर होगा और इसी बेसिस पे मैं वैल्यूएबल हूँ। अब यही पे एआई आया है। तो एआई ने क्या किया है, एआई ने आपके सारे एग्जीक्यूशन को एक चीप लेबर में चेंज कर दिया है। एआई ने बैकएंड में सारा डेटा क्लीन रखा है, समराइज किया है, उसका एक बेहतरीन वर्जन बना दिया है और जब भी आपको कोई भी आउटपुट चाहिए, वो स्लाइड हो, एक्सेल हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, वो मिनिमम टाइम में आपको दे देता है। पर एआई क्या नहीं कर सकता, एआई आपके थिंकिंग स्ट्रक्चर को रिप्लेस नहीं कर सकता। कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ अजम्पशंस गलत गए हैं, आपको क्या और वैल्यू एडिशंस करनी चाहिए, ये सब एआई नहीं कर सकता। पोस्ट एआई सिनेरियो हमने समझा, प्री एआई सिनेरियो हमने समझा। अब ये है कि एजेंटिक एआई इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंपनी आपको वैल्यू कैसे करेगी, क्या पैरामीटर्स है जहां वो कंपनी समझेगी कि आप वैल्यूएबल हो कंपनी के। तो डिफरेंशिएटिंग स्किल सेट ये है कि आप एक स्ट्रक्चरल थिंकिंग पे काम कर सकते हो, आप एजेंट्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, बेंचमार्क क्या होना चाहिए, मेरा फाउंडेशन क्या है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, बाउंड्रीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए, क्या चीजें एआई को कंसिडर नहीं करनी है, और उस बेसिस पे आप एक स्ट्रक्चरल थिंकिंग थ्रू एक आउटपुट बनाते हो। अब उसके बाद आप कोशिश करते हो कि क्वालिटी रिव्यू आप एज अ ह्यूमन एक्सपर्ट करो और समझो कि बिजनेस के लिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, क्योंकि एट द एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू केटर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन बाय क्लाइंट। तो ये किसी न किसी कंपनी के लिए इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। तो जब आपका एआई का आउटपुट रेडी होता है तो नंबर एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी आपकी है, ट्रेड ऑफ एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी आपकी है, अजम्पशंस, मेथोडोलॉजी समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इसमें और क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हो, कहाँ गैप है, ये क्लाइंट को क्लियरली बताने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपका वैल्यू कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए। इस बेसिस पे आप जज किए जाओगे सारे अप्रेजल्स में। तो मेरे एंड से पर्सनल टिप ये है कि हर कंपनी एजेंटिक एआई यूज कर रही है,
हर कोई चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी सारे एजेंट्स यूज कर रहा है अपने पर्सनल बेसिस पे। तो अभी एआई अडॉप्शन बहुत ज्यादा है, तो हमेशा वो एम्प्लॉयज की ज्यादा वैल्यू की जाएगी जिन्हें पता है गैप कहाँ है, कहाँ हेलुसिनेशन हुआ है, अजम्पशंस मेथोडोलॉजी में क्या बाउंड्रीज है, और ये सब क्लियरली क्लाइंट को एक्सप्लेन करने का कैपेसिटी है। और आप कोशिश कर रहे हो कि अब ये पूरा जो ट्रांसपेरेंसी स्पेसिफिक एक आपका बिजनेस डील है वो एंड टू एंड रहे। आप स्टार्टिंग में चीजें क्लियर रख रहे हो, बाद में जब क्लाइंट आपके पास क्वेरी रिजोल्यूशन के लिए आता है तभी भी आप उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और जितना भी है आप अपने कम्युनिकेशन से या इंटरपर्सनल स्किल से वो क्लाइंट को एक बेहतरीन वैल्यू दे रहे हो। सो अभी सिर्फ आपको काम आना जरूरी नहीं है, उसको इंटरप्रीट करना भी जरूरी है। आज के लिए एक्शन आइटम क्या है? आज आप कोशिश कीजिए कि कोई भी 1 या 2 टास्क है जो आप पूरा आउटपुट एआई से जनरेट कर रहे हो, और जब एआई का आउटपुट आ जाता है उसके बाद आप समझ रहे हो कि उसमें अजम्पशंस क्या है, उसमें रिस्क क्या है, और एक बिजनेस के लिए उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो किस तरह से वैल्यू लेके आएगा आपकी कंपनी के लिए या आपके क्लाइंट कंपनी के। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सिमिलर इनसाइट्स। धनश्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू।